गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। आपको हर रोज मिलती है सफलता कि आप अपने आप को प्रूव करो कि यू आर द बेटर देन अदर्स। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए क्योंकि ये समय बहुत ही कीमती है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए निरंतर और सफलता को अचीव करिए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा डेली पीडीएफ को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए 2 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। हाल ही में किसे 8वीं बार बेलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी ओर अवार्ड ये एक फ्रेंच अवार्ड है। इसको किससे सम्मानित किया गया है? किसे? तो लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को अभी हाल ही में बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 8वीं दफा। देखिए, लियोनेल मेसी और एताना बोनमती को 2023 का बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी मेन के क्षेत्र में और एताना बोनमाती को फीमेल के क्षेत्र में बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी ओर एक फ्रांसीसी पत्रिकी फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक पुरस्कार है जिस लियोनेल मेसी और एटीना बोनमाटी को प्रोवाइड हुआ है। बैलन डी ओर पुरस्कार पहली बार 1956 में प्रदान किया गया था और इंग्लैंड के स्टेनली मैथ्यूज ने यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। तो पहले खिलाड़ी हमें याद रखना होगा कि फर्स्ट प्लेयर कौन थे? तो इंग्लैंड के स्टेनली मैथ्यूज, जिन्हें पहली बार ये बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया था। तो इस बार 8वीं दफा लियोनेल मेसी को मिला है बैलन डी ओर से अवार्ड और फीमेल के क्षेत्र में एटाना बोनमाटी को मिला है। तो जानते हैं कि ऑल अवार्ड्स विनर कौन कौन है। तो बैलन डी ओर से सम्मानित लियोनेल मेसी को मिला है, इंटर मियामी और अर्जेंटीना के ये प्लेयर है। बैलन डी ओर फेमिनिन के क्षेत्र में एटेना बोनमाटी को मिला है, ये एफसी बार्सिलोना फेमिनिन और स्पेन की खिलाड़ी है। बेस्ट मेंस अंडर 21 प्लेयर में कोपा ट्रॉफी मिला है जूडे बेलिंगम को, जो रियल मैड्रिड इंग्लैंड के प्लेयर है। बेस्ट मेल गोलकीपर याकिन ट्रॉफी जिसको मिला है एमिलियानो मार्टिनेज, ये एस्टोन विला अर्जेंटीना से है। हाईएस्ट स्कोरिंग मेल स्ट्राइकर गर्ड मुलर ट्रॉफी मिला है किसको? तो एर्लिंग हालांड को, ये मैनचेस्टर सिटी नॉर्वे के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ये सिंगूर प्लांट कंट्रोवर्सी संबंधित है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने एक बयान में दावा किया कि 3 सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सिंगूर संयंत्र विवाद कार्यवाही में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस बयान में कहा गया था कि जो टाटा मोटर्स लिमिटेड प्रतिवादी है WBIDC से 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक 11% सालाना ब्याज के साथ 765.78 करोड़ रुपए की राशि वसूलने का हकदार है। तो टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में क्या क्लेम किया है कि 3 मेंबर का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो कंपनी के फेवर में आया था, सिंगूर प्लांट डिस्प्यूट, जो सिंगूर प्लांट डिस्प्यूट हुआ था किसके संबंध में? तो टाटा मोटर्स के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में चर्चित क्यूबसैट उपग्रह SSMU सैट किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है क्यूबसैट सैटेलाइट जिसका नाम है SSAMU सैट। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने अपने पहले उपग्रह SSAMU सैट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम इसके संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। यह उपग्रह एक 3U क्यूबसैट का उद्देश्य भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है, जिसमें छवि संपीड़न तकनीक लागू करना है और विभिन्न घरेलू स्तर पर निर्मित उप प्रणालियों का परीक्षण करना है। यह परियोजना लगभग 6 महीना में शुरू होने की उम्मीद है। तो हमें बस ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में SSAMU सेट जो पहला सैटेलाइट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अप्रूवल दिया गया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया गया है कि आप इस सैटेलाइट को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादक बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली गर्म झरने में पाए जाने वाले अवावीय लिग्नोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति स्पोरोनोरोबियन हाइड्रोजनी फॉर्मन्स की खोज की गई है, जो अपने
चयापचय के उप उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। देखिए, स्पोरेनेरोबियम हाइड्रोजन फोर्मेंस एक नया जीनस है ऑफ एनारोबिक लिग्नोसेलुलस डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। कहाँ पाया गया है? तो अरावली में पाया गया है। अरावली रेंज कहाँ पे है? तो आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये रेंज में बिलोंग करती है। विच हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, जिसकी क्षमता है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना। बाई प्रोडक्ट इट्स मेटाबॉलिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड, खोजा गया है। देखिए, इस जीवाणु द्वारा लिग्नोसेल्यूलोसिक कृषि अपशिष्ट, सेल्यूलोज और जाइलन के संरचनात्मक तत्वों को तोड़ा जा सकता है। स्पोरानारोबियम हाइड्रोजनी फॉर्मन्स में रिपोर्ट किए गए थर्मोस्टेबल हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का एक संग्रह उद्योग में उपयोग के लिए जीवाणु का महत्वपूर्ण बनाता है। यानी कि ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो लिग्नोसेलुलोसिक एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया गया है। सेल्यूलोज और जाइलन कैन बी ब्रोकन, इसको तोड़ा जा सकता है बैक्टीरियम के फॉर्म में। और इसकी जो कलेक्शन किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ थर्मोस्टेबल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिपोर्ट किया जाएगा इन स्पोरेनेरोबियम हाइड्रोजनी फॉर्मेंस के रूप में। और ये मेक क्या बनाएगा? तो बैक्टीरियम इंपॉर्टेंट यूजेस इन इंडस्ट्री। बस हमें ये पॉइंट याद रखना होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में अरावली जो हॉट स्प्रिंग लोकेटेड है रत्नागिरी में, वहां से क्या डिस्कवर किया गया है? तो स्पोरेनेरोबियम हाइड्रोजनी फॉरेनस एक नया जेनस है एनारोबिक लिग्नोसेलुलस डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का। ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड है तो इसके नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस हमें याद रखना होगा कि हाल ही में अभी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो अरावली हॉट स्प्रिंग है वहां से एक बैक्टीरिया को खोज किया गया है जिसका नाम है स्पोरेनेरोबियम हाइड्रोजनी फॉर्मेंस। ये एक नई प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। तो जानते हैं क्या है इनके पॉइंट्स। देखिए, प्रमुख बांग्लादेशी जलवायु वैज्ञानिक सलीमुल हक का 28 अक्टूबर 2023 को 71 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से बांग्लादेश में निधन हो गया। सलीमुल हक, जिन्हें दुनिया को गरीब देशों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों को समझने, भुगतान करने और अनुकूलन करने के लिए प्रेरित करने के लिए जलवायु क्रांतिकारी का उपनाम दिया गया था। तो जानते हैं सलीमुल हक के बारे में क्या है इनका पॉइंट। तो सलीमुल हक का जन्म 2 अक्टूबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके माता-पिता बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिलने से पहले पाकिस्तानी राजनयिक सेवा में काम करते थे, लेकिन वो अपने माता-पिता की राजनयिक पोस्टिंग के कारण यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पले भरे और 1970 के दशक में इंपीरियल कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने 1978 में वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ठीक है, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक का क्या है विषय, थीम? तो से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। थीम, भ्रष्टाचार को न कहे, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और हमारी वृद्धि और विकास में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इस सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता को सप्ताह मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में ये मनाना स्टार्ट हो गया था। अभी हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है, जिनका उद्देश्य ये है कि हमें करप्शन मुक्त करना है हमारे नेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। विश्व इस्पात संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन को अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन को इसके उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। पॉस्को होल्डिंग्स के सीईओ जियोंग वे चाओ को भी उपाध्यक्ष चुना गया है। तो वर्ल्ड स्टील के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? तो एडविन बैसन है, और टीवी नरेंद्रन को अभी हाल ही में टाटा स्टील का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1967 को हुई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ब्रिटिश एंड्योरेंस में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हमायरा मुश्ताक। हमायरा मुश्ताक पहली फीमेल है इंडियन कार रेसर की जो पार्टिसिपेट की है ब्रिटिश एंड्योरेंस में। तो देखिए, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है हमायरा मुश्ताक जो पहली फीमेल है इंडियन कार रेसर में पार्टिसिपेट की है। हुमायरा मुश्ताक अगले सप्ताह
डोनिंगटन में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में दौड़ लगाने वाली पहली महिला भारतीय ड्राइवर बन जाएगी और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसिंग चैंपियनशिप में प्रदर्शन करने के लिए आईटीसीसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में चलते हैं। किस देश ने कोकेनाइन के लिए कैलिक्सकोका नामक एक नया टीका विकसित किया है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन फॉर कोकेन कॉल्ड कैलिक्सकोका? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील ने अभी हाल ही में कंट्री के लिए एक डेवलप किया है नया वैक्सीन जो कोकेन से मुक्ति पाएगी। उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो कैलिक्सकोका। देखिए, ब्राजील ने कोकीन की लत और इसके शक्तिशाली व्युत्पन्न क्रैक से लड़ने के लिए एक टीका विकसित किया है जो नशे की लत की दवाओं के प्रभाव को महसूस करने से रोककर और उन्हें ठीक होने के लिए ट्रैक पर रहने में मदद करता है। देखिए, इसका जो टेस्ट किया गया था वो गर्भवती चूहों पर किए गए थे। परीक्षण से पता चला कि ये एंटीबॉडी मां के दूध के माध्यम से पारित हो जाती है, जिससे पता चलता है कि टीका नर्सिंग शिशुओं को भी रक्षा कर सकता है। तो इस टीका का क्या यूजफुल है? अगर इस टीका को प्रेगनेंसी औरत के जब एक न्यू बॉर्न बेबी रहेगा तो अगर हम उस विमेन को दे देंगे ये वैक्सीन तो वो जो बच्चे हैं बेबी है वो माँ के दूध के माध्यम से भी उनको ये टीका पहुंच जाएगा और जिससे वो सेफली रहेंगे इस कोकीन वैक्सीन से, कोकेन ड्रग से वो अपने आप को सफलतापूर्वक बचा लेंगे। तो ब्राजील ने अभी हाल ही में एक वैक्सीन को डेवलप किया है जो फाइट एडिक्शन टू कोकेन से बचाव करेगी। तो डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विकास द्वारा राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में परिवर्तित किया गया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा, कन्वर्टेड किया जाएगा, जिसमें बिहार हेल्थ डेवलपमेंट इनटू मॉडल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका भी हाल ही में बताया गया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में 5 जिला में हॉस्पिटल्स का अनावरण किया जाएगा, उद्घाटन। ठीक है, पटना के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पटना में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार मॉडल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजना बना रही है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा? तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम है अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी। तो हमें ये पॉइंट रखना होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने फ्राइडे को बताया, अपने गवर्नमेंट से बात की कि प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने मॉडल हॉस्पिटल को खोला जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में, 5 जिलों में। वो कौन कौन जिला है? अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी। इन 5 जिलों में हॉस्पिटल्स को अनावरण किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 1 नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन मोड में कवर करेंगे। 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा राइट आंसर जगह नई दिल्ली। 33वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो पेटीएम। प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमएस धोनी को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 6, रग्बी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो साउथ अफ्रीका ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो बोलीविया में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा? दमन और दीव गोवा से किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड कैपिटल करेंसी को आगे बढ़ा रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी ट्रिपल रूल को हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए, ब्रुनेई का कैपिटल क्या है? बंदार सेरी बेगवान और ब्रुनेई डॉलर इसका है। बुल्गारिया का क्या है? सोफिया और लेव। बुर्किना फासो का क्या है? ओगाडो ओगाडोगो और इसकी करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। बुरुंडी क्या है? बुरुंडी कंट्री है, इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा और इसकी करेंसी है बुरुंडी फ्रैंक। कंबोडिया कंट्री है, इसकी कैपिटल है phnom पेह और इसकी करेंसी है रियाल। तो ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।
जय हिंद, जय भारत।